और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब लोग। तो यार आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे जो है आप अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई चार्जिंग एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो, वो भी आपने खुद की डिवाइस के लिए। तो वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को प्लीज़ से एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में दिखाए गए सारे स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो खुद भी एक चार्जिंग एनिमेशन क्रिएट कर पाओगे। अगर फॉलो नहीं करोगे तो इधर उधर स्किप करोगे तो आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह किया करो यार, क्योंकि आपका भाई जो है आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता है। तो वीडियो करते स्टार्ट तो बिना जाए के तो चलिए शुरू करते। तो यार देखो भाई लोग, इसलिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो जो चीज़ें दी है ना, उन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़नी है आप सभी को। जो जो चीज़ें आप सभी को रिक्वायरमेंट में मैंने बता दी है, उन सारों को जो है आप सभी को सबसे पहले तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तभी जाके आप जो एक चार्जिंग एनिमेशन बना पाओगे। और जो मैंने आप सभी को जो जो चीज़ें बताई है ना, अगर उन सारी चीज़ों को आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हो जाएंगी। मतलब आप सभी को चार्जिंग एनिमेशन क्रिएट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है मैंने बना के आप सभी को दे दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो क्या करना है, सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको जो है हमारी एक्सफाइल एक्सप्लोरर जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आपको जो है इंटरनल स्टोरेज का वहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर जो है हम हमारे DWD फोल्डर में चले जाते हैं। तो DWD फोल्डर में हम जैसे ही चले जाएंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। या तो आप कोई भी थर्ड पार्टी फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर जो है बना सकते हैं चार्जिंग एनिमेशन। ऐसा नहीं है कि DWD फोल्डर को ही सिलेक्ट कर लेना है, पर मैं बेसिकली जो है DWD फोल्डर को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में जो है हमारे जो जेम फाइल होती है टी फोल्डर में हमें जो पेस्ट करना होता है, तो इधर उधर क्यों जाना है, इसलिए जो मैंने DWD फोल्डर को ही सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से कोई भी फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप सभी को जो है कोई भी थर्ड पार्टी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि यही फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो कोई भी थर्ड पार्टी फोल्डर आप जो है अपने मन मुताबिक जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पे जो है आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मैंने कुछ इमेजेस आप सभी को ऑलरेडी बना के दी है, जिनके ऊपर जो है मैंने नाम भी लिख दिया है। मतलब इन सारे इमेजेस सारे फोल्डर्स के आप सभी को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मिल जाएंगे। सबसे पहले तो उन फोल्डर्स के सबसे पहले आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। फिर इसके अंदर जो है कुछ इमेजेस आप सभी को शो हो रही होंगी, तो उन इमेजेस को आप सभी को जो है डाउनलोड कर लेना है। बेसिकली जो है आप सभी को इन फोल्डर पे ये जो फोल्डर्स है ना, आपने जो थर्ड पार्टी फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर इन फोल्डर्स को पेस्ट नहीं करना है। इसके अंदर जो दिए गए इमेजेस है ना, उन सारे को जो है आप सभी को उस फोल्डर में पेस्ट कर लेना है। तो बेसिकली मैं इन सारे इमेजेस को उन फोल्डर पे जो है पेस्ट कर लेता हूँ, जो कि हमने थर्ड पार्टी फोल्डर कोई भी बना लिया था उसके अंदर जो है सबसे पहले तो इन फोल्डर्स को जो है पेस्ट कर लेता हूँ। यानी कि जो हमारे इमेजेस हैं उन सारे को जो है यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो इन सारे की लिंक जो है आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो कोई भी आप सभी को क्रिएट करने की वगैरह जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सारे डेट्स टाइम जो बैकग्राउंड जो होता है ना, सारी की जो है इमेजेस आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मैं इन सारे को जो है यहाँ पे सबसे पहले तो कॉपी वगैरह कर लेता हूँ। तो ये जो हो गई हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे, पर यहाँ पे आप सभी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि जो है हम जो है हमारी चार्जिंग एनिमेशन क्रिएट कर पाए। तो बेसिकली जो है चार्जिंग एनिमेशन कुछ PNG इमेजेस मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, यानी कि खुद ने डिज़ाइन कर लिए हैं। अगर आपको ये इमेजेस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे जो है आप डिज़ाइन कर सकते हो चार्जिंग एनिमेशन की PNG इमेजेस। अगर आपको आती है इमेजेस बनानी तो आप जो है अच्छी बात है, आप जो है बना के यहाँ पे जो पेस्ट कर सकते हो। पर अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट वीडियो की जो है आप सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द मैं वीडियो जो है बना दूंगा। तो ये जो इमेजेस मैंने क्रिएट कर लिए हैं इन सभी को कॉपी कर लेता हूँ। जो हमारा फोल्डर था उसके अंदर जो है पेस्ट कर लेना है। तो आप सभी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इन जो है इमेजेस को आप सभी को सबसे पहले तो नाम जो है यहाँ पे सारा चीज़ जो है हमने चार्जिंग एनिमेशन की जो इमेजेस बनाई थी PNG में, उन सारे के जो है नाम सबसे पहले तो आप सभी को चेंज कर लेना है यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ।
तो यार तो भी अगर बहुत सारे लोग को भी मन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई तूने ये जो इमेजेस कैसे क्रिएट किए हैं चार्जिंग एनिमेशन की, बता देना। तो यार आप सभी को राइट साइड में उनकी जो साइज़ देखने को मिल जाएंगी, जो कि चार्जिंग सर्कल और बैट जो मैंने इमेजेस पे नाम दिया है ना, उन सारी की जो है आप सभी को राइट साइड में जो है इमेजेस के साइज़ जो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उन साइज़ में जो है इन PNG इमेजेस को बनाएंगे तो खुद ब खुद जो है चार्जिंग एनिमेशन क्रिएट हो जाएंगे। मतलब थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर करनी पड़ेंगी। पर यार आप सभी को एक ध्यान में रखना है यार, मैंने जो राइट साइड में आप सभी को जो साइजेस दी है ना, उन्हीं साइज़ में अगर आप क्रिएट करेंगे तो ही वर्क करेगा, वरना नहीं। तो आप सभी को एक बात ध्यान में रखनी है कि जो राइट साइड में मैंने इमेजेस के साइज़ दिए हैं ना, उन्हीं साइज़ में आप सभी को ये इमेजेस बना लेनी है। और सेकंड बात जो आप सभी को ध्यान में रख लेनी है, जो आप इमेजेस बनाएंगे ना वो PNG इमेजेस होनी चाहिए। अगर आप जो मतलब जो JPNG इमेजेस बनाएंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे, ये PNG इमेजेस से वर्क करेंगे। क्योंकि अगर आप JPNG इमेजेस बनाएंगे तो बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर जो इमेज होती है ना वो वर्क नहीं करेंगे, और जो राउंड वगैरह जो शेप वगैरह जो होती है ना वो वर्क नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन सारी की चीज़ें जो इन सारी की जो आप सभी को साइज़ वहाँ पे राइट साइड में देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब कोई भी एक थर्ड पार्टी जो है मतलब जो फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर जो इन इमेजेस को बना के आप जो है यहाँ पे पेस्ट कर लेना। अगर तो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सभी को जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कैसे जो है क्रिएट करना है। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है हमारी, तो यहाँ पे जो है आप सभी को सबसे मेन जो चीज़ हमें जो चाहिए तो इसकी जो है डिस्क्रिप्शन XML। तो ये जो चीज़ होती है ना डिस्क्रिप्शन XML, यही चीज़ जो है इन सारी चीज़ों को जो है कमांड देती है। मतलब यार जिस तरीके से एक टीचर अपने स्टूडेंट को जो है बताता है कैसी चीज़ें करनी है, कैसी नई चीज़ें करनी है, उसी तरीके से जो ये जो डिस्क्रिप्शन की फाइल होती है ना वो इन सारे इमेजेस को जो है मतलब कमांड वगैरह देती है किस तरीके से जो है मतलब वर्क होना है। मतलब जो ये सर्कल वगैरह आप देख रहे हैं ना, तो उसी डिस्क्रिप्शन XML में आप सभी को दिखाया जाता है कि मतलब जो ये सर्कल जो है कितने डिग्री पे कितना फिरना चाहिए ना घूमना चाहिए। उन सारी चीज़ें आप सभी को उस डिस्क्रिप्शन XML में देखने को मिल जाएंगे। उसके भी लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वाले XML फाइल को जो है मैं सबसे पहले तो आपने इस फाइल में जो है पेस्ट कर लेता हूँ। तो इतना काम होने के बाद हमारे जो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इन सारों को जो है सबसे पहले तो आप सभी को कंप्रेस कर लेना है। जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे इन सभी को तो आप सभी के सामने एक जिप फाइल जो है क्रिएट हो जाएंगे। तो बाकी की सारी फाइल्स को जो है डिलीट कर लेना है, इस जिप फाइल को जो है आप सभी को डिलीट नहीं करना है। तो इन सारी फाइल्स को जो है हमने डिलीट कर लिया है। तो यहाँ पे जो है आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो जिप फाइल है इसको जो है आप सभी को नाम चेंज करके एक जो मैं नंबर देता हूँ आप सभी को वही नंबर यहाँ पे डाल लेना है। जैसे कि आप सभी को राइट साइड में जो एक नंबर शो हो रहा होगा तो वही नंबर आप सभी को यहाँ पे डाल लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, फिर आगे जो है आप सभी को एक डॉट लगाने लेना है। फिर जो है यहाँ पे जिप फाइल आगे आप सभी को क्रिएट कर लेना है। तो आप सब जो है नंबर डाल लेना और डॉट लगा के जिप नेम जो है क्रिएट कर लेना। तो ये जो फाइल है हमारा नाम चेंज हो चुका है, जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है आप सभी को और एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लॉक स्क्रीन नेम का जो है हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। तो फिर से एक बार आप सभी को एक डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं इन दोनों के अलग अलग नाम आप सभी को दे दूंगा। यानी कि जो हमने फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन की लिंक दी थी उसको जो है मैं 1 नंबर दे दूंगा, और जो आप भी जो डिस्क्रिप्शन की आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी उसको जो है 2 नंबर नाम दे दूँगा। तो आप भी जो डिस्क्रिप्शन की आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी उसकी जो है लिंक भी आप सभी को जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इस वाले डिस्क्रिप्शन को आप सभी को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। सबसे पहले तो पेस्ट करने के बाद जो हमने जिप फाइल कन्वर्ट कर ली थी यानी कि जिप फाइल बना ली थी उसके ऊपर एक बार आप सभी को प्रेस कर लेना है। नीचे आप सभी को बॉटम में कॉटो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है और जो हमारा लॉक स्क्रीन का फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया था उसके अंदर चले जाना है और इस फाइल को जो है पेस्ट कर लेना है। तो हमारे जो लॉक स्क्रीन के अंदर जो है आप सभी को जिप फाइल का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को बैक चले जाना है और इन 2 फोल्डर पे आप सभी को प्रेस करके लेना है और जो है आप सभी को राइट साइड बॉटम में 3 डॉट्स देखने को मिल जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर से एक बार आप सभी को इस फाइल को जो है कंप्रेस कर लेना है। यानी कि इस फाइल को जो है फिर से एक बार जिप फाइल में प्रेस कर लेना है और जो बाकी के 2 फोल्डर्स हैं उनको जो है डिलीट कर लेना है। यहाँ पे आप सभी को जिप फाइल को डिलीट नहीं करना है, बाकी की जो डिस्क्रिप्शन और जो लॉक स्क्रीन फोल्डर है उसको जो है डिलीट कर लेना है। और फिर से एक बार आप सभी को इस जो फोल्डर हमने बना लिया था उसको जो है नाम चेंज करके मैं आप सभी को फिर से एक बार एक नंबर दे रहा हूँ, उसको जो है यहाँ पे इनपुट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ,
फिर जो है आगे आप सभी को डॉट लगा के यहाँ पे एक इट्स नाम जो है क्रिएट कर लेना है। इट्स में नाम लिख लेता हूँ। तो बेसिकली जो है हमने स्टार्टिंग में जो है यही नंबर डाला था, पर आगे जो है हमने डॉट लगा के जिप लिखा था, पर इस बार जो है आप सभी को इट्स लगा लेना है। तो फिर से एक बार आप सभी को एक और फोल्डर क्रिएट कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आप सभी को एक रेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। ये जो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा तो फिर से एक बार आप सभी को उसी 2 फाइल पे प्रेस कर लेना है। फिर से एक बार इस डिम फाइल मतलब जो 2 फाइल्स हैं ना उनको जो है कंप्रेस कर लेना है। तो हमने जो है कंप्रेस कर लिया है और बाकी के फोल्डर्स को डिलीट कर लेना है। बेसिकली इस जिप फाइल को जो है आप सभी को डिलीट नहीं करना है। फिर से एक बार आप सभी को उसके ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके नाम को जो है चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे जो है आप सभी को एक नाम डाल लेना है जिसका नाम है लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं लॉक स्क्रीन इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जो लॉक स्क्रीन नाम लिख लिया है। तो ये जो है हमारे सक्सेसफुल लॉक स्क्रीन की चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे डेम फाइल बन चुकी है। तो हम जो है कोई भी थर्ड पार्टी डेम फाइल में इसको जो है पेस्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है चार्जिंग एनिमेशन वर्क करेंगे। तो मैं आप सभी को कोई भी थर्ड पार्टी डेम फाइल में इस फोल्डर को जो है यानी कि जो हमने फाइल बना ली है लॉक स्क्रीन की उसको पेस्ट कर लेता हूँ, फिर दिखा देता हूँ आप सभी को किस तरीके की डिज़ाइन की हुई हमने जो चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं कोई भी एक डेम फाइल यहाँ से ले लेता हूँ जो कि मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो मैं कोई भी एक थर्ड पार्टी डेम फाइल यहाँ पे ले लिया हूँ और इसके अंदर जो इस फाइल को जो है सबसे पहले तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो इस फाइल को जो है हमारे जो थर्ड पार्टी डेम फाइल है उसको जो जिप फाइल में नाम दे दिया है हमने और इसको जो है आप सभी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब जो है आपकी जो है डेम फाइल होती है ना वो आपके जो फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस फोल्डर में हमारे जो कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारे जो लॉक स्क्रीन की हमने जो फाइल क्रिएट करी थी तो उसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर लेना है यानी प्रेस करके रखना है। नीचे बॉटम में आप सभी को कट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर जो हमारा फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया था यानी कि डेम फाइल का जो हमने एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर क्रिएट कर लिया था उसके अंदर जो आप सभी को मतलब जो हमारी फाइल है पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का आप सभी को मैसेज आएगा। ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक लॉक स्क्रीन की फाइल जो है इसलिए आप सभी को इस तरीके का मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेना है। आपको जो है यहाँ पे एक ओवरहीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हमारे जो यहाँ पे फाइल जो है सक्सेसफुली जो है हो चुके हैं। तो ये जो जिस तरीके से आपको टिप फोल्डर में आप सब जो है हमारे डेम फाइल को पेस्ट करते हैं उसी तरीके से आप सभी को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। सबसे पहले तो आप सभी को इन सारे फाइल्स को जो है सेलेक्ट कर लेना है और सारी फाइल्स को जो है जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जिप फाइल में कन्वर्ट कर लिया है तो नीचे बॉटम में आप सभी को कॉपी का और कट वाला कुछ भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कट वाले ऑप्शन पर मैं बेसिकली क्लिक कर लेता हूँ। फिर जो है हम हमारे टिप फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पे जो है अपनी डेम फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे डेम फाइल यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है आप सभी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो हमारे डेम फाइल का नाम जो जिप हो चुका है तो इसको जो है इट्स नाम में आप सभी को कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले तो अगर आपको इट्स फाइल में कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसी डेम फाइल पे प्रेस कर लेना है। तो नीचे आप सभी को बॉटम में एक रीनेम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे जो है आप सभी को डॉट लगा के सिंपली जो है जिप की जगह इट्स नाम जो है लिख लेना है। तो ये खुद ब खुद जो है इट्स फाइल में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वाली फाइल को कंप्रेस कर लेता है और हमारी जो डेम फाइल है आप सभी को थर्ड पार्टी फोल्डर में देखने को मिल जाएंगे। थर्ड पार्टी डेम फाइल जो है अपने आई डेम में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो अप्लाई वगैरह कर लेता हूँ, फिर दिखा देता हूँ चार्जिंग एनिमेशन जिस टाइप के हमने क्रिएट की थी उसी टाइप के आप सभी देखने को मिलती है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने जो डेम फाइल सक्सेसफुली अप्लाई हो चुके हैं। तो मैं जैसे अपने चार्जिंग को कनेक्ट कर लेता हूँ तो इस टाइप के कुछ चार्जिंग एनिमेशन जिस टाइप के हमने जो डिज़ाइन की थी उसी टाइप के आप सभी को चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे भाई जो चार्जिंग की जो लुक है आपने कैसे जो क्रिएट की, तो यार डोंट वरी, आप जो है तब तक के लिए जो है जैसे कि आप सभी को साइज़ वगैरह जो है मैंने बता दिया क्रिएट करने की कोशिश करना। अगर तो भी बात नहीं बनती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊँ कैसे जो है क्रिएट करना। पर बेसिकली अगर आप इन सारे स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी जो है खुद के चार्जिंग एनिमेशन की टीम जो है बन जाएंगी। तो यार यहाँ पे
कुछ चीज़ें आप सभी को जो है स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेंगे, तो ही जो है वर्क करेंगे। अगर आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखोगे तो सच्ची में जो है वर्क होंगे। और थैंक यू आप सभी का, आपने जो है पिछले वीडियो को इतना रिस्पॉन्स दिया है, मतलब जी फाड़ रिस्पॉन्स दिया है आप सभी ने। इस वीडियो को भी उसी तरीके का रिस्पॉन्स देखना, और मैं मिलूंगा आप सभी को और किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जाती जाती वीडियो को जरूर से लाइक करना, नए होते चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए सी यू।